हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 30 साइज़ का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। बैक पार्ट हमारा बोट नेक पर है, फ्रंट पार्ट हमें डीप नेक पर बनाना है। तो शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है, नेक फिट कितनी रखेंगे, पूरा देखेंगे डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का रखते हुए ऐसे हमें कपड़े को फोल्ड करना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर लिया है मैंने 6.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 30 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसे हमें चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को ऐसे ½ इंच डाउन कर लेंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 24 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो जितनी हमने बैक पार्ट की मार्किंग फोल्डिंग रखी है उसे 1.5 इंच बढ़ाकर कपड़े को फोल्ड करना है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अरे प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट साइड में हमें ½ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हमने जैसे कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए, जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। लेकिन आर्म होल की गोलाई हमें बैक की ही कट करनी है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज को। देखिए, इसी तरह से अब हमें आर्म होल की तरफ से ½ इंच बढ़ाएंगे और नीचे डार्ट कर लिए 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देंगे। इसी तरह से नीचे से भी फैब्रिक को हम ऐसे सीधा कट कर लेना है। अब जो हमने शोल्डर को, बैक पार्ट के शोल्डर को भी हमें ½ इंच डाउन किया था उसको भी छाट लेंगे और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को भी हमें ½ इंच डाउन कर लेना है और ऐसे हम छाट लेंगे फैब्रिक को। इसी तरह से फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 5 इंच। फ्रंट पार्ट की नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 5 इंच और नीचे से विड्थ में 3.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और राउंड नेक निकाल लेना है, राउंड शेप दे देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग लेनी है। मार्किंग करेंगे तो 28-30 हमारा चेस्ट है, तो उसी के हिसाब से प्रिंसेस कट ले रही हूँ मैं 3 इंच पर और डार्ट की आ रही है मेरे 9 इंच। तो ½ इंच नीचे की तरफ लेते हुए हमें डार्ट की मार्किंग करनी है और यहाँ से 3.5 इंच लेते हुए इसे डार्ट की मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है, तो आर्म होल की जो कॉर्नर है उसे ½ इंच सामने की तरफ लेते हुए इसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब आर्म होल की तरफ से हमें छोटा डार्ट निकाल लेना है 2.5 इंच पर। ½ इंच पर हमें विड्थ में रखना है और 2.5 इंच लेंथ में रखते हुए इसे छोटा डार्ट दे देंगे। अब नीचे से हमें डार्ट देना है 1.25 इंच और लेंथ में रखा है मैंने 2 इंच। ऐसे प्रिंसेस कट का हम शेप दे देंगे। देखिए, इसी तरह से हमें फैब्रिक को साइड से छाट लेना है और सामने की तरफ से ये ऐसे छाट लेंगे। अगर सामने की तरफ से आपने छाटा नहीं तो हम सेंटर में एक डार्ट दे सकते हैं। देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें सभी पार्ट कट कर लेने हैं। देखिए, मार्किंग के हिसाब से हमें सभी पार्ट कट कर लेंगे। अब साइड से भी हमें फैब्रिक को ऐसे छाट लेना है और फ्रंट साइड में भी ऐसे छाट लेंगे। देखिए, सभी पार्ट मेरे कट हो चुके हैं। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं।
मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है डिटेल में। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना है, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं, मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। अब साइड का पार्ट प्रिंसेस कट का पार्ट भी हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए मैंने पाइपिंग के लिए फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको हमें स्टिच कर लेनी है। ये प्रिंसेस कट के पार्ट के साइड में हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो तिरछे में मैंने ये मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको अटैच की है। अब पट्टी को हमें ऐसे फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फोल्ड करते हुए और पूरे पट्टी को फोल्ड करेंगे और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको हमें अटैच करना है। तो प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सकते हैं। तो देखिए जैसे हमें प्रिंसेस कट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है गोलाई में, तभी हमारा पफ अच्छी तरह से निकल के आएगा। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमारा प्रिंसेस कट पार्ट अटैच हो चुका है। अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो नीचे से हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब पूरे कमर पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिए हुक की पट्टी मैंने अस्तर के फैब्रिक की ली है और जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है और पूरे पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम एक कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हुक की पट्टी हमें रेडी कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो रॉप स्टिच भी रख सकते हैं, बाद में सुई धागे से उसको स्टिच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए इसको हमें हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग स्टिच कर लेनी है और जो फैब्रिक को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो उसको हमें अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है पट्टी को। हाई की पट्टी के लिए हमेशा मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लीजिएगा, उसको हमें अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है अंदर की तरफ से। देखिए इसी तरह से हमारी ये पट्टी रेडी हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड पर रखते हुए हमें राइट साइड ले जानी है पट्टी को। तो देखिए कमर पट्टी की तरफ से हमें फोल्ड कर लेना है और जो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और एक फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे। देखिए बराबर कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये
हाई की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हमें दोनों पट्टियाँ चेक कर लेनी है, कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। अब नेक को लगाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की ये तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम ये पट्टी अटैच करेंगे। अब स्टिच को लॉक करते हुए पट्टी को हमें ऐसे लॉक कर लेना है और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच कर लेनी है। बाद में हमें रफ स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरा ये पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और रेडी होने के बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर लेनी है, उसके बाद हम उसको कट कर लेंगे। मार्किंग के ऊपर स्टिच कर लेना है, उसके बाद हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।